बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है एंड एवरी पर्सन नीड हीलिंग। प्लीज करने में रह जाते हो और खुद को प्लीज ही नहीं कर पाते हो। सो दैट इज Hey everyone, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Radhya. I make beauty, lifestyle and fashion content. And guys, Happy New Year and Merry Christmas. Maybe already Christmas और New Year जा चुका है। थोड़ी सी वीडियो ना आपको लेट मिल रही होगी, but this is interesting video guys. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ my 23 lessons that I have learned in 2023 year 2023 and बहुत सारी चीज़ें हुई हैं गाइज इस साल में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने अपने 2023 के अचीवमेंट एंड 2024 के रेजोल्यूशन बताए थे, तो वो वीडियो जरूर देखना। कहीं ना कहीं पॉपअप होकर आई रही होगी, वरना नीचे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। थोड़े से स्नैक्स लेके बैठो, खाने पीने की चीज़ें लेके बैठो, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छी वीडियो, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गाइस, मैंने सारा अपने फ़ोन के नोट पैड पे अपने 2023 लेसन ऑलरेडी लिखे हुए हैं एंड इट टुक मी टाइम बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हम लोग पूरे साल में सीखते हैं, समझते हैं। सो दिस इज़ आवर लाइफ लेसन जो मैंने 2023 में कुछ सीखे हैं, कुछ नई चीज़ें समझी हैं। सो जो पहली चीज़ है, सो माई फर्स्ट लेसन इज योर प्रायोरिटी शुड बी यू एंड ओनली यू। आपकी ना बस प्रायोरिटी आप ही होनी चाहिए और कोई भी चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं जाना चाहिए। नॉट इवन योर जॉब, योर वर्क, लाइक कोई और पर्सन की प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। वो उस पर्सन की प्रायोरिटी अगर वो चाहते हैं कि आप कोई काम टाइम से करो या कुछ भी, लाइक एनीथिंग, बट आपके लिए हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बट ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो प्रायोरिटी है वो आप खुद होने चाहिए। दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्न। कुछ भी होता है, मेरी प्रायोरिटी मैं हूँ। इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू दिस वर्क ब्रो, आई विल डू इट जब मेरे पास टाइम होगा। ऐसा टाइप का मेरा थोड़ा हो गया है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट लेसन। जो मैं सेकेंड लेसन जो मैंने सीखा है इतने टाइम में, वो चीज़ ये है, लाइक अपने अंदर जो चेंज देखा है, दैट इज आई एम नो लॉन्गर अग्रेसिव। आई डोंट रिएक्ट इजिली। आई एम कामर पर्सन एंड माई एटीट्यूड इज लाइक लेट इट बी। सो जो मेरा थर्ड लेसन है वो है ऑलवेज ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग गाइज। ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अगर आपकी गट फीलिंग ये कह रही है ना ये चीज़ सही है, देन वो चीज़ सही है। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है ये चीज़ गलत है, देन इट इज़ रॉन्ग। बिकॉज इस टाइम पे मेरी गट फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई नो वॉट इज़ हैपनिंग। अगर मैं बोलती हूँ कि अच्छा, या सोच भी रही हूँ कि ये चीज़ होने वाली है, एंड टू बी ऑनेस्ट वो हो भी जाती है एंड वो चीज़ सही निकलती है जो मैं सोच रही होती हूँ। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग। सो द फोर्थ लेसन इज you owe nothing to other people, you owe yourself first and then your family. Like ऐसा होता है ना, like मैंने तुम्हारे लिए ये चीज़ करी तो तुम भी मेरे लिए ये चीज़ करोगी। ब्रो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये चीज़ आप अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हो बिकॉज हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बट दूसरों के लिए आप ये चीज़ मत अप्लाई करो, क्योंकि इसी के चक्कर में ना आप उनके लिए सब कुछ कर देते हो और खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हो। इसी चीज़ में उनको प्लीज़ करने में रह जाते हो और खुद को प्लीज़ ही नहीं कर पाते हो। सो दैट इज़ वाई यू ओन नथिंग टू अदर पीपल, यू ओ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन योर फैमिली, एंड दैट इज़ इट। दैट इज़ इट। सो नाउ द फिफ्थ वन इज़ मेक मिस्टेक गाइस। मेक मिस्टेक बट लर्न फ्रॉम देम। लाइक मिस्टेक करो, कुछ भी करना है करो, ज़्यादा बड़ी भी मिस्टेक मत कर देना कि तुम जाके बैंक रॉब कर रहे हो। मेक मिस्टेक। लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, एक्सपीरियंस देम, मेक मिस्टेक, बट उनसे ना सीखो। डोंट बी लाइक वही चीज़ आप रिपीटेडली गलती कर रहे हो। आई नो एक या दो बारी कोई गलती होती है, बट उसको ना ज़्यादा हद तक उस गलती को मत बढ़ाओ, बिकॉज अगर आप वही गलती बार बार करते रहोगे, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो और वो लास्ट में आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ नहीं सही थी। सो बेटर यू मेक मिस्टेक बट लर्न फ्रॉम दैम। सो एक्चुअली इतने सारे पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके। सो सिक्स्थ लेसन इज ट्रस्ट एक्शंस नॉट वर्ड। लाइक अगर कोई इंसान कोई चीज़ बोल रहा है ना, डोंट ट्रस्ट हिज और हर वर्ड्स, बल्कि उनके एक्शन पे फोकस करो कि वो जो एक्शन है, वो जो बोल रहे हैं वो वही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उससे आपको पर्सन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा एंड आप उसके बेसिस पे अपने लाइफ में डिसीजन भी बहुत आराम से ले पाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कोई काम बोला है, वो बार बार ये बोल रहा है मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगी, एंड वो नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ द पॉइंट कि आप खुद ही जाके वो काम करो, या तो फिर आप उससे अगेंस्ट एक्शन लो इफ़ यू आर अ बॉस और समथिंग। सो द सेवेंथ थिंग दैट आई हैव लर्न इज योर मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ पे आप वर्क कर सकते हो, या वो भी अच्छी हो ही सकती है, बट पहले आएगी हमारी मेंटल हेल्थ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन द एट्थ इज
टेक योर टाइम टू हील. देयर इज नो टाइम लिमिट कि आपको इतने ही टाइम में अपने आप को हील करना है, बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है एंड एवरी पर्सन नीड हीलिंग पीरियड. तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप हील कर रहे हो. टेक योर टाइम एंड हील प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप हील नहीं होगे तो यू आर गोना बी द टॉक्सिक पर्सन. ओके, सो अपने हीलिंग प्रोसेस को अच्छे से टाइम दो. एंड हीलिंग प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सेल्फ लव ही होता है, सेल्फ को प्रायोरिटी पे ही रखना होता है. सो दैट इज द थिंग दैट आई हैव लर्न. सो द 9th लेसन इज ट्रस्ट योर सेल्फ इनफ. इवन इफ यू विल फेल, एटलीस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू एटलीस्ट ट्राई टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू. लाइक अपने ऊपर ना बस ट्रस्ट रखो कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो आप अचीव कर लोगे. एंड इवन दो अगर आप उस चीज़ में फेल भी हो रहे हो ना, तो प्राउड फील करो कि चलो एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, आई एम इन दिस क्रिएटर फील्ड सिंस लॉन्ग, लाइक लिटरली लॉन्ग. मेरे को 6 से 8 साल हो गए हैं एंड आई एम नॉट गिविंग अप. I am not giving up because I trust myself. So that is what I have learned. Then इसी से related है, never give up on your dreams. Never ever never ever give up on your dreams. भाई फेल हो गया बट जस्ट कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग. कभी ना कभी तो आप अचीव करोगे. और अगर आप अचीव बाय चांस ना कर पाओ ना, -% है कि आप नहीं कर पाओगे, स्टिल यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. सो दिस इज लाइक आपको ना अंदर से खुशी होएगी, और वो अंदर से खुशी जब भी मिलती है जब हम गिव अप नहीं करते. अगर आप गिव अप कर दोगे तो वो आप खुशी महसूस ही नहीं कर पाओगे. सो या, सो द 11th लेसन इज फैमिली ही है जो आपकी केयर करता है. कोई भी बाहर का इंसान आपकी केयर नहीं करता है. आई नो इट्स हार्ड एंड हार्श, बट यस गाइस, सिर्फ फैमिली ही है जो आपकी केयर करता है. टू बी ऑनेस्ट, मम्मी पापा ही हैं जो आपकी केयर करेंगे. भाई बहन भी, हमारे सिबलिंग्स भी बिजी होते हैं, तो मे बी दे वोंट बी अवेलेबल जब आपको उनकी ज़रूरत होगी. बट ऑफकोर्स दे विल बी अवेलेबल. बट जो पेरेंट्स हैं ना, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इन एनी सिचुएशन. तो वही हैं जो आपकी केयर करता है और कोई नहीं करता है. कोई भी बाहर का पर्सन नहीं करता है. तो इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो. फैमिली और आप खुद की केयर कर सकते हो और कोई नहीं करता है आपकी केयर. देन 12th लेसन इज, जो मैं इसको ना हमेशा अपने साथ लेकर चलती हूँ, ये हमेशा मेरे को याद रहता है. Never feel guilty if you're helping someone out, doing something for someone. बिकॉज आपको ना एट द एंड इन फ्यूचर कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा, गिल्टी फील नहीं होगा कि यार मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी है, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी जब मेरे को कहनी चाहिए थी. सो द थिंग इज, डू वॉट एवर यू कैन डू. लाइक अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो ज़रूर करो. अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो ना, ज़रूर करो. बिकॉज आपको ना फ्यूचर में कभी कोई गिल्टी नहीं रहेगा. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गिल्टी अबाउट एनीथिंग एंड दैट इज़ द थिंग जो मेरे को खुद में ही मोटिवेटेड एंड प्राउड फील कराता है. सो डू इट, लाइक लिटरली डू इट. बाद का बाद में देखा जाएगा. एटलीस्ट आपको लाइफ टाइम तक, फ्यूचर तक, लाइक मरने तक कोई गिल्ट नहीं रहने वाला है. सो यस, डू इट, हेल्प अदर पर्सन, दैट इज इट. सो जो हमारा 13th लेसन है, या जो चीज़ मैंने सीखी है, वो है कभी कभी ना हम लोगों को दूसरों की सॉरी नहीं चाहिए होती है, हमको खुद की ही सॉरी चाहिए होती है. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक. बिकॉज हम लोग ना दूसरों को तो सॉरी बोलते रहते हैं हमेशा, बट कभी भी खुद को सॉरी नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है एंड हम उसको गलत तरीके से ट्रीट करने दे रहे हैं एंड स्टिल हम उसी को सॉरी भी बोल रहे हैं. दैट इज टॉक्सिक ट्रेट. सो हम लोगों को ना कभी कभी खुद को सॉरी बोलना चाहिए कि यार मेरी ही गलती है, या मतलब नॉट नेगेटिव वे में कि आई एम सॉरी बिकॉज मैंने अपने आपके साथ वो चीज़ होने दी. सो हम लोगों को दूसरे की सॉरी की ज़रूरत नहीं होती. अगर किसी ने हमारे साथ कोई गलत किया है, वो सॉरी हमको खुद को ही कहनी चाहिए. सो या, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नाउ द 14th थिंग इज अपग्रेड योर सेल्फ. अपग्रेड योर सेल्फ. जिम जाओ, बुक रीड करो, जॉब लो और अच्छी जॉब लो. लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखते भी रहो, एक्सप्लोर भी करो और अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करते रहो. बिकॉज भाई मॉडर्न टाइम है, चीज़ें बहुत जल्दी फटाफट बदल रही है, AI भी आ गया है. तो कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ. हर एक स्पेयर ऑफ लाइफ में ना, हर एक चीज़ में अपने आप को अपग्रेड करते रहो. आपको खुद को भी अच्छा लगेगा. सो या, दैट इज़ द थिंग. सो जो 15th लेसन है जो मैंने इतने टाइम में समझा है, लिव इन योर प्रेजेंट. लाइक लिटरली एंजॉय योर प्रेजेंट एंड वॉट एवर हैपेंड, लेट इट बी इन योर पास्ट. लाइक अभी ना प्रेजेंट है, आज है, आज में जियो. जो कल हुआ है ना, होने दो, कोई बात नहीं. इवन तो आप लोगों को ना फ्यूचर का भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगर आप अभी में नहीं जियोगे ना, तो आप अपना फ्यूचर में भी नहीं जी पाओगे, फ्यूचर में भी इंजॉय नहीं कर पाओगे. हाँ, कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए होनी चाहिए ऑफ कोर्स, फाइनेंशियली एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी प्रेजेंट में ही समझनी चाहिए. बट अदरवाइज हम लोगों को अपना जो माइंड है, अपना जो दिमाग है ना, उसको इतना नहीं चलाना चाहिए कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, लाइक अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं. सो यस,
Then the 16th lesson is, even if you are at your lowest period of time, trust yourself that you are gonna make it to the top, guys. To be honest, 2023 में मैंने अपना lowest देख लिया है, बट उसके बाद मतलब ये वाली चीज़ ना आप लोगों ने सुनी होगी, जब भगवान गिराता है तो उससे ज़्यादा वो उठाता है वाली चीज़. सो दैट हैपेंड विद मी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने गिव अप नहीं किया उधर जब मैं नीचे गिरी. लाइक समथिंग हैपेंड एंड आई वॉज एट माई लोएस्ट टाइम. मैं उठी, खड़ी हुई और मैं और ऊंचाई पे गई. सो दैट इज़ द थिंग. आप लोग कोई भी लोएस्ट पीरियड ऑफ टाइम पे हो ना, गिव अप मत करना. बस नेवर गिव अप. गिव अप कर दोगे तो फिर जो आपकी मोटिवेशन है वो भी चली जाएगी एंड जो आपकी एक होप है ना वो खत्म हो जाएगी. तो वो होप हमेशा अपने साथ रखो कि अगर आज ये चीज़ हुई है ना तो इससे अच्छा भी ज़रूर होएगा. अगर बुरा दिया है भगवान ने तो अच्छा भी ज़रूर देगा. सो दैट इज़ द थिंग. एंड आई नो थोड़ा सा ना सेंटी और मे बी आप लोग इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ रिलेट भी कर पा रहे हो. सो नीचे कमेंट करके भी मेरे को बता ही देना कि आपने क्या लर्न किया, क्या लेसन लर्न करे अपने 2023 में, या इस वीडियो के थ्रू, या जो भी मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है उसके थ्रू. सो 17th लेसन इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर. लाइक भाई क्यों तुमको दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करना है जब आप वो चीज़ खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. दूसरा इंसान इतना वेला नहीं है कि आप उससे एक्सपेक्ट करोगे और वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग करेगा यार. नो, दैट इज टोटली रॉन्ग. सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर, एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ ना. ऐसा मत क्या करो यार, अच्छा नहीं लगता है. सो 18th लेसन इज गो विद द फ्लो. लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ओकेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसी के साथ बहते चले जाओ. गो विद द फ्लो. लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, गो विद इट. यू आर गोना लव इट, यू आर गोना लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, बट गो विद द फ्लो. सो 19th लेसन इज इट्स ओके टू मेक बाउंड्रीज. लाइक अगर आपको पता है ना कि लाइक बाउंड्रीज इज लाइक, अगर आपको ये पता है कि सामने वाला नेगेटिव है तो शट डाउन कर सकते हो आप. उससे बात करना बंद कर दो, कॉल पिक करना बंद कर दो, मैसेजेस करना बंद कर लो, बट मेक योर बाउंड्रीज. एंड इट्स नॉट कि सामने वाला ही टॉक्सिक है. कई बार क्या होता है हम खुद भी टॉक्सिक होते हैं या हम भी नेगेटिव होते हैं उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन. तो हमको भी थोड़ा कम कर देना चाहिए बात, बिकॉज उससे क्या होता है हम लोग जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है हम वो और ज़्यादा स्प्रेड करते हैं. सो सेम थिंग फॉर अदर. अगर दूसरा इंसान नेगेटिव है, बाउंड्रीज बना लो. एंड इवन इफ ना आजकल लोग ये चीज़ समझते हैं, सामने वाले इंसान को बता दो, समझा दो. एंड अगर वो नहीं समझ रहा है दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. अगर वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो कोई पॉइंट ही नहीं है उनसे कुछ किसी भी टाइप का रिलेशन या बातचीत करने का. अगर वो समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. इससे क्या होगा, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रहेगी एंड एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट. आपको जब भी सही लगे देन स्टार्ट contacting them again. So yeah, always make your boundaries with people. So जो 20th lesson है वो है मेरी younger self के लिए. Like I know I worked hard, we both worked hard and I am proud of myself. I am proud of my younger me. So yeah, that is the lesson I want to say to myself, my younger self, and I feel proud of you that you never give up and you are doing your best. And yeah, I'm happy for myself. And I know there are sometimes like बहुत ज़्यादा emotional time होता है रोने का and all, but yeah, I am proud of it and yeah, I am happy about whatever happened in my life. Last 3 lessons रह गए हैं guys, please hold on. बहुत important चीज़ें हैं आगे. So 21st lesson is be alone for some time. Think about the situation or whatever happened, but don't overthink about it and you will see new version of yourself. Like कभी कभी होता है ना हम लोग बहुत ज़्यादा किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, ह्यूमन माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, बट हम लोग सोच रहे हैं बट हम कई चीज़ों नॉर्मल चीज़ के लिए भी ना बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं. तो हमको ज़्यादा नहीं सोचना है. डोंट ओवर थिंक एंड थोड़ा सा ना ग्रैटिट्यूड जर्नल वगैरह किया करो. तो उससे क्या होगा ना, आप जो भी चीज़ सोच रहे हो आप उसको एनालाइज कर पाओगे. स्टार्ट एनालाइजिंग वॉट एवर यू आर थिंकिंग. एंड जब आप एनालाइज करने लगोगे तो आप अपने न्यू वर्जन से खुद ही मिल जाओगे. लाइक आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक वे मिलेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई या ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, how to get out of that situation or anything like that. So yeah, that is 21th lesson. And 22th lesson is it's okay to be lost sometimes to find yourself, to find real you. Okay, so it's okay to be lost sometimes to find real you. Like आप रियलिटी में क्या हो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद को टाइम दोगे. अगर आप सबको प्लीज करने में लगे हुए हो तो आप यही भूल जाओगे कि लाइक आप कौन हो, आपको क्या चीज़ पसंद है. सो गाइज आपके लिए ना एक क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज़ योर फेवरेट डेजर्ट. आपको खुद की क्या फेवरेट डेजर्ट पता है, खुद का फेवरेट कलर पता है या दूसरे इंसानों के लिए ही पता है.
कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने लास्ट 6 महीने में, 1 महीने में या 1 साल में अपने लिए, खुद के लिए करी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आई वांट टू सी कि आप लोगों ने अपने लिए कुछ किया है या बस दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हो. सो या, सो 23rd लेसन इज डोंट हियर व्हाट अदर इज सेइंग, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ओके, सोसाइटी है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं. मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, ओके, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, रैंडम दोस्त भी होते हैं जो हम लोगों को सजेशन देते हैं, इवन तो वो खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं, बट हमको सजेशन ऐसे देते हैं जैसे हम लोगों ने खुद पे अप्लाई कर रखा हो, खुद पता नहीं क्या ही अचीव कर रखा हो. तो उन लोगों को कभी सुनो ही मत. वो करो जो आप चाहते हो, जिससे आपको खुशी मिल रही है, जहाँ पर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, दैट्स गोना मेक मी हैप्पी. पेंटिंग है, ड्राइंग है, डांस है, मेकअप है, मूवी देखनी है, कहीं चिल करने जाना है, खाली बैठना है, लाइक खाली खुद को मी टाइम देना है. डू इट गाइज, यू आर गोना फील बेटर. आपको खुशी मिलेगी एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. खुद को खुश रखो ना यार. दूसरों को खुश करके क्या ही मिल गया? अपने पेरेंट्स को खुश रखो, उसके अलावा तीसरे बंदे को, कोई भी हो, कोई ज़रूरत नहीं है खुश रखने की. कोई भी इंसान खुद को खुश रख सकता है. सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो दूसरे इंसान को खुश रखने के लिए. सो गाइज यस, दैट्स इट. ये थे मेरे 2023 के 23 लेसन्स या 23 चीज़ें जो मैंने खुद समझी हैं, सीखी है, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दोज थिंग्स. बट गाइज सच्ची में मेरे को ना गुस्सा बहुत कम आता है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. और थोड़ी सी चीज़ों को मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचती हूँ, लाइक ब्रॉड व्यू पॉइंट हो गया है थोड़ा. एंड I am obsessed with myself guys, I am obsessed with me. So yeah, that's all guys. Hope आपको इनमें से कुछ चीज़ें पसंद आई होगी एंड मेरे को ज़रूर बताना कि आपने लास्ट 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने, कितने भी टाइम में आपने खुद के लिए क्या किया है. मैं जानना चाहती हूँ. सो उसको कमेंट डाउन बिलो, मतलब लाइक लिटरली कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ. सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज. यू लाइक, शेयर एंड कमेंट. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो. सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड फर्स्ट. एंड प्लीज आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं सीखा. सो लास्ट में मैं ये वीडियो ना एक छोटे से कोट के साथ खत्म करना चाहूंगी एंड दिस इज द मोटो ऑफ माई दिस 2024. Even though I met the most broken version of myself, but I met the most strongest version of myself this year. And that is it guys, and I hope you love this video. Bye bye.